लिखी तो reverse of hydrogenation is called dehydrogenation. Reverse of hydrogenation is called dehydrogenation. For this purpose, catalyst as nickel, platinum and palladium can also used in non-hydrogen atmosphere. लिखिए, reverse of hydrogenation is called dehydrogenation. For this purpose, catalyst as nickel, platinum and palladium can also used. यहाँ तक तो लिख लिया ना एवरीवन? ओके, अब यहाँ समझिएगा। अगर सिर्फ इसको आगे भी मैं पढ़ाऊँगा, अगर निकेल लेकर अगर हीट करते हैं, क्या लेकर हीट करेंगे? ए बन जाता है। रिएक्शन कैसे हुआ होगा स्टूडेंट? तो यहां देखिए, एक्चुअल में निकेल के सरफेस पे काम क्या है? सॉरी, निकेल के सरफेस पे पोर है, इज इट राइट? तो भाई यहां का हाइड्रोजन को क्या करेगा? 1 by 1 जितना भी हाइड्रोजन है, तो निकेल दोनों काम करता है, हाइड्रोजनेशन भी और डिहाइड्रोजनेशन भी, राइट? तो यहां से एच और हाँ बिल्कुल फर्स्ट है। तो निकेल क्या करेगा? यहां से हाइड्रोजन को पुल करेगा, करेक्ट? ये रिएक्शन को आप जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी भी मान लीजिएगा, ठीक है? तो यहां से सबसे पहले एच लेगा और एच लेगा और क्या बनाएगा? रेडिकल, और रेडिकल कंबाइन टुगेदर गिव्स व्हाट? यस, फर्स्ट। उसके बाद सेम प्रोसेस अगेन निकल, एक इसको तोड़कर मैं समझा रहा हूँ कि कैसे हुआ होगा। फिर से यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, कहाँ से? यहाँ से आ रहे, यहाँ से तो सर इट इज काइंड ऑफ एलिमिनेशन, एंड कंजुगेशन इंक्रीजेज द चांस ऑफ एलिमिनेशन। तो ये कितना स्टेप में डिहाइड्रोजनेशन हुआ बता सकते हैं? 3 स्टेप में।
और ये है फर्स्ट एलिमिनेशन, ये है सेकेंड एलिमिनेशन और ये थर्ड एलिमिनेशन। जैसे जैसे रिएक्शन आगे जा रहा है वैसे वैसे स्लो होगा या फास्ट होता चला जाएगा? फास्ट होगा। यहाँ के बाद, यहाँ के फास्ट क्यों होगा सर? यहाँ के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उस कंजुगेशन में आ रहा है, राइट। कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड तो बनेगा नहीं क्योंकि एसपी पॉसिबल नहीं है। और सबसे फास्ट कौन सा रहेगा? ये रहेगा, करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एग्जाम्पल में अगर ये पूछा जाएगा कि साइक्लोहेक्सेन में अगर निकेल लेकर हीट करेंगे, साइक्लोहेक्सेन में अगर निकेल लेकर हीट करते हैं तो प्रोडक्ट में क्या क्या रहेगा? तो भाई प्रोडक्ट में ये भी रहेगा क्योंकि स्टार्टिंग तो यहाँ से ही हुआ है ना। प्रोडक्ट में ये भी रहेगा, अब प्रोडक्ट में भी रहेगा मिक्सचर ऑफ ऑल, बट मेजर कौन रहेगा? मेजर ये रहेगा, समझ गए? करेक्ट है एवरीवन? लिख लीजिए। इसको हटाएं। इसका मतलब निकेल का, एक मिनट, निकेल का काम सिर्फ हाइड्रोजनेशन का या डिहाइड्रोजनेशन का? दोनों का काम रहेगा। एक कुछ ऐसा मानिए ना कि मतलब एक होता ना हैमर, जो कांटी ठोकने का काम भी आता है, निकालने के काम में भी आता है, वही तो बात है। निकेल क्या करता है? हाइड्रोजन ऐड भी करता है और हाइड्रोजन को पुल आउट भी करता है, राइट। इसको हटाए। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा, एल्कीन, अल्कीन और बेंजीन में किसका रिएक्टिविटी? एडिशन, दोनों को एडिशन रिएक्शन देना है। एडिशन रिएक्शन में कौन जो सब बहुत आगे निकल जाएगा? ए ग्रेटर देन बी। वजह? वेरी गुड। इसका इसमें एडिशन रिएक्शन होगा तो इसका एमिसिविटी लॉस करेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होता है, बट अगर इसका इसमें एडिशन रिएक्शन होगा तो क्या वो माइल्ड कंडीशन रहेगा या बहुत विगरस कंडीशन रहेगा? बहुत विगरस कंडीशन रहेगा, राइट। एक बार नीचे नोट करके लिखिए। तो इसका मतलब एक ही मॉलिक्यूल में बेंजीन और एल्कीन रहेगा, तो सबसे पहले एडिशन रिएक्शन हो रहा है तो सबसे पहले बेंजीन पे होगा या एल्कीन पे होगा? एल्कीन पे होगा, राइट। लिखिए, हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन, हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन इज पॉसिबल ओनली अंडर फोर्सिंग कंडीशन। हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन पॉसिबल ओनली अंडर फोर्सिंग कंडीशन, मतलब विगरस कंडीशन। फोर्सिंग कंडीशन मतलब विगरस कंडीशन, हाई टेम्परेचर, ओके। और एक और पॉइंट लिखिए, बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन by hydrogenation of benzene we only get cyclohexane, we only get cyclohexane।
even if molar equivalent of hydrogen is less than 3, इसका मतलब आपको नहीं समझ में आया होगा। यहाँ देखिए, ठीक है ना। Na और 3 टू वेरी हाई टेम्परेचर, बोलिए इसमें 3 पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो उसके लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? बोलते रहिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट, 6 रहेगा, राइट। तो फाइनल क्या बना? ये होता है लेकिन लो टेम्परेचर। यहाँ देखिएगा, अल्कीन में अगर इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कीन प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल वेरी हाई टेम्परेचर या सिंपली रूम टेम्परेचर, बट यहाँ का टेम्परेचर मोर देन 500 डिग्री सी रहेगा, तब ये काम होगा, करेक्ट। क्योंकि ये कंडीशन क्या है, माइल्ड कंडीशन है या विग्रस कंडीशन पे होता है। या तो बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देगा, और अगर देगा तो कंडीशन शुड बी वेरी ड्रास्टिक कंडीशन, ओके। अब मेरा क्वेश्चन ये है, इसका 1 मोल के लिए कितना मोल चाहिए H2 का? सब लोग रिप्लाई करेंगे 1 मोल के लिए कितना मोल? 3 मोल। लेकिन अगर 2H2 दे दिए तो क्या बनेगा? यस, मतलब 2 पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, राइट। यहाँ पे कितना, इस केस में कितना लिया? पहला केस में 1:3 लिए, दूसरा केस में कितना ले रहे हैं? 1:2 ले रहे हैं, तीसरा केस में 1:1। इसमें क्या बनेगा? देख तो आंसर सही है। स्टेटमेंट क्या लिखवाया था भाई? आंसर सही नहीं है। यस, वही तो लिखवाया था। ए प्रोडक्ट सही नहीं है, इसका मतलब सर यहाँ पे लेस देन 3 इक्विवेलेंट भी रहेगा तब भी क्या बनेगा? बातों को समझिए। अब लग रहा होगा ना कि सर ऐसा क्यों हो गया। इसमें भी क्या बनेगा? यस, और NiH2 फिर भी क्या बनेगा? यस। मैं रीजन एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज़ का, ठीक है। लिख लीजिए, उसके बाद मैं रीजन एक्सप्लेन करता हूँ। इसका मैं रीजन दे रहा हूँ, इसको हटाएं। रीजन ये है कि एक्चुअल में मान लेते हैं, ऐसे मानिए कि सबसे पहले एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ। बेंजीन में हाइड्रोजनेशन कैसे होता है वो मैं उसका बता रहा हूँ। वन ऑफ द पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ स्टूडेंट, करेक्ट। सबसे ज़्यादा एफर्ट तो पहला पाई बॉन्ड को ब्रेक करने में लगेगा। सबसे ज़्यादा एफर्ट कहाँ लगेगा? फर्स्ट पाई बॉन्ड को ब्रेक करने में, क्योंकि उस फर्स्ट पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया मतलब एमसीटी खत्म, राइट। और फर्स्ट पाई बॉन्ड को ब्रेक करते ही ये बन गया अल्कीन, करेक्ट।
फर्स्ट पाई बॉन्ड को ब्रेक करते ही इसका मतलब जिस भी बेंजीन का मॉलिक्यूल में एडिशन होना स्टार्ट हुआ होगा उसका पहला पाई बॉन्ड ब्रेक होते ही ये बन गया अल्कीन। अब यहाँ पे पूरे मिक्सचर में अल्कीन और बेंजीन का भी तो मॉलिक्यूल है, राइट। सारा बेंजीन, क्या सारे बेंजीन ऐसा होगा क्या कि सारे बेंजीन मॉलिक्यूल पहला अपना एटमॉस्फेयर को ब्रेक करेगा फिर आगे बढ़ेगा, या जैसे ही किसी वन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन का एटमॉस्फेयर ब्रेक करेगा ये बन गया अल्कीन, तो अब वहाँ पे रेस हो गया है, देयर इज ए रेस बिटवीन अल्कीन एंड बेंजीन, राइट। और अल्कीन और बेंजीन में अगर इसमें और यहाँ पे अल्कीन और बेंजीन में रेस होगा तो अल्कीन बहुत आगे निकल जाएगा। तो बेंजीन में ऐसे हाइड्रोजनेशन होता है कि एक मॉलिक्यूल का एटमॉस्फेयर ब्रेक हो गया तो अल्कीन बना और उसी का पहले कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होगा और तब आगे दूसरे मॉलिक्यूल का एटमॉस्फेयर ब्रेक होगा, समझे। इसमें सिचुएशन क्या होता है कि जैसे ही किसी वन ऑफ द बेंजीन मॉलिक्यूल का एटमॉस्फेयर ब्रेक होता है तो बन जाता है अल्कीन, और अल्कीन बनते ही वो दूसरे बेंजीन मॉलिक्यूल से रेस में बहुत आगे निकल जाता है, करेक्ट। दिस इज द रीजन कि इसमें बेंजीन का हाइड्रोजनेशन करने का बेंजीन में एडिशन रिएक्शन होने का तरीका है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई एक मॉलिक्यूल अगर आगे बढ़ा एडिशन रिएक्शन के लिए तो उसका कंप्लीट होगा फिर दूसरे का होगा, समझे स्टूडेंट। दिस इज द रीजन, यहाँ देखिएगा, दिस इज द रीजन कि सर अब यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे लेते हैं तो ये इसी का हाइड्रोजनेशन होते हुए चला जाएगा, राइट। ये आगे ऐसे प्रोसीड करते हुए चला जाएगा। सबको समझ में आ गया मेरा बात? यस। इसका मतलब है कि बेंजीन के साथ अगर निकेल और H2 लें हाइड्रोजनेशन के लिए, अब मोलर इक्विवेलेंट अगर 3 से कम भी रहेगा तब भी फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? यस। अगर H2 लेते हैं और AH2 लेस देन 3 मोलर इक्विवेलेंट, तब भी व्हाट द फाइनल प्रोडक्ट? साइक्लोहेक्सेन। तो सर उस केस में तो ये बेंजीन बचा हुआ रह जाएगा बजाय इसके 1 मोल के लिए क्या चाहिए था? 3 मोल। आप तो इसका 1 मोल के लिए 3 मोल लिया, लेस देन 3। इसका मतलब इस केस में फाइनल प्रोडक्ट इज साइक्लोहेक्सेन एंड सम ऑफ द बेंजीन लेफ्ट अनरिएक्टेड। ओके एवरीवन? हो गया ना? ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, यहाँ पर मिस्टेक हो सकता था। नाउ कंक्लूजन, यहाँ देखिए, निकेल लेकर हीट करते हैं साइक्लोहेक्सेन को तो वहाँ पे क्या बनेगा? ए भी बनेगा मिक्सचर में, ए भी रहेगा और ए भी रहेगा। बातों को समझिए। क्यों ऐसा? सर डायरेक्ट ए क्यों नहीं बन जाता है? तो सर डायरेक्ट ए बनाने का मतलब है कि आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ देखिए, डायरेक्ट ए बनाने का मतलब कि आप 6 का 6 हाइड्रोजन एक साथ पुल कर लिए और 1 रेडिकल ही इंटरमीडिएट है, 6 रेडिकल। स्टेबल सिचुएशन है नहीं? कमाल करने का कोशिश हम लोग कर रहे हैं बट होगा? यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तो सबसे पहले क्या बनेगा? एक पाई बॉन्ड, उसके बाद दूसरा पाई बॉन्ड, फिर क्या बनेगा? तीसरा पाई बॉन्ड। तो यहाँ से जब यहाँ जाते हैं डीहाइड्रोजनेशन के लिए तो तीनों रहेगा मिक्सचर में। लेकिन अगर बेंजीन का हाइड्रोजनेशन करते हैं तब डायरेक्ट क्या रहेगा? साइक्लोहेक्सेन रहेगा। इवन इफ मोलर इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन 3, ए और ए नहीं रहेगा, सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट क्या रहेगा? दिस वन। करेक्ट ना? रीजन कोई पूछेगा तो क्या बोलना है कि बेंजीन का जैसे एटमॉस्फेयर ब्रेक होता है तो अल्कीन में कन्वर्ट होता है और फिर किसके बीच में रेस हो जाता है? अल्कीन और बेंजीन, और अल्कीन और बेंजीन के रेस में रहेगा
तो अल्कीन बहुत आगे निकल जाएगा। इसका मतलब बेंजीन में एडिशन रिएक्शन होने का तरीका क्या होता है कि जो एक मॉलिक्यूल आगे बढ़ा एडिशन के लिए, उसका एरोमेटिसिटी ब्रेक किया तो उसी का लास्ट तक एडिशन होते चला जाता है, राइट। इस तरीके से रिएक्शन होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। ओके, एक लास्ट कंक्लूजन, एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन या हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन इज मच मच फास्टर विथ रेस्पेक्ट टू बेंजीन। तो यहां देखिए 2 चीज दिया हूं, यहां पे मेंशन कर दिए। हो गया ना, इसको हटाएं। क्या बनेगा? यहाँ पे बोलने का रिक्वायरमेंट है कि H2 या 3H2 ये क्या है, करेक्ट, यही बनेगा ना एवरीवन। जो बात इसके लिए एरोमेटिक सिस्टम, ये भी तो एरोमेटिक सिस्टम है, करेक्ट है। यहाँ देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड में रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजनेशन, आज ब्लूटूथ भूल गया हूँ सेंटर पे ही। अभी आवाज आ रहा है? ओहो, अभी अभी जा रहा है एवरीवन? चलिए, तो यहाँ देखिए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या रहेगा भाई? फर्स्ट तो बहुत ज़्यादा रहेगा, फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, सबसे कम सेकेंड। रीजन बोलिए। अब रिएक्शन दोबारा बेंजीन में एडिशन में नहीं लूंगा, ठीक है। क्या रीजन है? इसका रिएक्टिविटी कम क्यों था सर? ड्यू टू एरोमेटिसिटी, राइट। तो इसमें कौन ज़्यादा एरोमेटिक? ये ज़्यादा एरोमेटिक, ये कम एरोमेटिक। तो जब दो, यस, जिसका एरोमेटिसिटी कम उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा एडिशन में, राइट। इसको तोड़ने में कम एफर्ट लगेगा, समझ गए ना रीजन। जो इसके साथ रीजन था वही तो इसके साथ अप्लाई हो जाएगा। इसका 2 एरोमेटिक सिस्टम का हाइड्रोजनेशन का रिएक्टिविटी का बात करेंगे
तो जिसका हाइड्रोजनेशन, जिसका एरोमेटिसिटी कम रहेगा उसका रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजनेशन ज़्यादा हो जाएगा। समझे एवरीवन? चलिए, तो जब अल्केन का प्रॉपर्टी पढ़ाते रहेंगे तो इसके बाद में रिएक्शन जनरेटिंग एरोमेटिसिटी में और मैं कुछ ले लूँगा, बट फॉर मोमेंट यहाँ देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। अल्कीन और अल्कीन में रिएक्शन होगा, ये सेम नेचर का हो गया, अल्कीन और अल्कीन, राइट। और दो लोग जब झगड़ा नहीं कर रहे हैं तो कैटलिस्ट को डाल दीजिए, करेक्ट। बातों को समझिएगा। निकेल डाल दिए। अब यहाँ देखिए क्या करेगा, हम लोग क्या, दिस प्लस दिस, ये अल्कीन का अल्कीन के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। अगर यहाँ पर नहीं देख रहे तो दिमाग नहीं काम करता कि होगा क्या, राइट। लेकिन निकेल का प्रॉपर्टी, बिकॉज आपको पता हो गया कि निकेल दोनों काम करता है, हाइड्रोजनेशन और डिहाइड्रोजनेशन, इज इट राइट। आवाज़ सुनाई पड़ रहा है शुभंकर? ओके, तो एक्चुअली आप कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। निकेल यहाँ से हाइड्रोजन लेगा और यहाँ दे देगा, एक साथ दोनों काम करेगा। यहाँ से डिहाइड्रोजनेशन करेगा और यहाँ क्या करेगा, तो सर इसका उल्टा क्यों नहीं कर रहे हैं कि यहाँ से डिहाइड्रोजनेशन यहाँ पे हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पे अगर यहाँ से हाइड्रोजन लेगा तो ये एरोमेटिसिटी की तरफ पुल फॉरवर्ड होगा, राइट। और कोई भी ऐसा रिएक्शन जो किसकी तरफ जा रहा हो, एरोमेटिसिटी, तो ज़्यादा फास्ट रहेगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन लेगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में डिहाइड्रोजनेशन, और यहाँ देगा, एग्री। तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन, और ये क्या बन जाएगा, इथेन, समझे। अब उसके लिए हम लोग इस ऐसा कर लेंगे 1:2 का रेशियो, करेक्ट। इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट, इसके लिए क्या हुआ, मतलब इस रिएक्शन का नाम क्या बोलेगा, हाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन या बोथ। दिस इज एग्जांपल ऑफ एट द सेम टाइम। यहाँ पे निकेल कौन सा काम कर रहा है, एक साथ दोनों कर रहा है, बस ट्रांसपोर्टर है, यहाँ से हाइड्रोजन लेकर यहाँ दे रहा है, राइट। इसके लिए डिहाइड्रोजनेशन, इसके लिए लिख लेना है, इसके लिए डिहाइड्रोजनेशन, इसके लिए हाइड्रोजनेशन, ठीक है ना। हाँ देखिए, यस स्टूडेंट, इसको मैं तोड़ के समझा देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें अगर निकेल लेकर हीट करते क्या बनाते, फाइनली बेंजीन बनाते, राइट ना। और कितना हाइड्रोजन आउट हो गया, 2s2, करेक्ट। अब यहाँ देखिए आपके पास ए अवेलेबल है और यहाँ तक आने के बाद आपके पास क्या क्या है, तो सर मेरे पास अल्कीन है और निकेल तो कैटलिस्ट है ना, वो तो रहेगा ही। ए मिलाकर क्या होगा बता सकते हैं, इथेन बनेगा, राइट। तो बोलिए निकेल एक बार काम किया या दो बार काम किया, किसके लिए क्या काम कर रहा है, इसके लिए क्या काम कर रहा है बता सकते हैं, इसके लिए क्या काम किया, यस। इसका मतलब एक साथ अगर फाइनली देखेंगे तो प्रोडक्ट इज दिस वन, इसके लिए हो रहा है डिहाइड्रोजनेशन और इसके लिए क्या हो रहा है, हाइड्रोजनेशन। मतलब यहां से यहां तक आना क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजन, यस। और यहां से यहां तक आना क्या हो जाएगा, इवन इफ बाहर से हाइड्रोजन सप्लाई करने का रिक्वायरमेंट हुआ, बाहर से हम लोग हाइड्रोजन सप्लाई नहीं कर रहे हैं, करेक्ट ना।
यस, हो गया एवरीवन? हटाएं? भाई यहाँ पे नहीं देख रहे थे तो आगे नहीं दिमाग काम करता। यहाँ देखिए, दिस यहाँ देखना है, दिस इज द रिएक्शन बिटवीन अल्केन एंड अल्किन, इज इट राइट? और डाले किसको हैं? निकेल को। हाइड्रोजन डाले हैं यहाँ पे, और निकेल के लिए क्या प्रॉपर्टी बताया? दोनों काम करता है, डिहाइड्रोजन एंड। अब बताइए, ये है अल्केन, ये है अल्किन, और अगर मैंने प्रोडक्ट ए लिख दिया तो अब बताएं तो क्या बन गया है? किसके लिए डिहाइड्रोजन हुआ और किसके लिए हाइड्रोजनेशन हुआ? यहाँ से यहाँ तक, यस, यहाँ से यहाँ तक आना क्या हो जाएगा? डिहाइड्रोजिनेशन। और यहाँ से यहाँ तक आना क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सर होगा क्यों? यहाँ भी अल्केन अल्किन तो यहाँ भी अल्किन अल्किन, राइट? दिमाग में आ सकता है भाई, यहाँ भी अल्केन और यहाँ पे अल्केन और अल्किन है, यहाँ भी क्या है? अल्केन और अल्किन है। लेकिन यहाँ देखिएगा, ये जो अल्किन है, अगर इसके रेफरेंस में बात करेंगे तो इस अल्किन के रेस्पेक्ट में ज़्यादा स्टेबल अल्किन है। ये क्या है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पे हाइपर कंजन हो रहा है तो कुछ ये रिएक्शन होता है। रिएक्शन और रिएक्शन तो हम लोग के हाथ में नहीं है ना, हम लोग के हाथ में एक्सप्लेनेशन है, नॉट रिएक्शन, इज इट राइट? मतलब ये होता है, क्यों होता है उसका लॉजिक देना है। तो शायद इसका रीजन एक रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, विदाउट एनी सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे है मोनो सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे ए बनने से ए अल्किन मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन और मोर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू लेस सब्स्टिट्यूटेड। और लास्टली ये अल्किन और अल्किन के बीच का रिएक्शन दिखाया हूँ। यहाँ पे निकल का कौन सा कैरेक्टर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? निकेल दोनों कैरेक्टर शो करता है, डिहाइड्रोजनेशन का भी और हाइड्रोजनेशन का भी। ठीक है ना एवरीवन? चलिए चलिए यहाँ से हटाए। अब नेक्स्ट लिखिएगा, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डी यहाँ देखना है, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे ही एक साथ कवर करेंगे, राइट? एक पॉइंट लिखिए जो मैं बोल रहा हूँ, फॉर डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, two bond have to break, two bond have
टू बी ब्रेक कॉमा, कौन कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा मैं बताऊंगा, ठीक है। दिस कैन बी डन जस्ट बाय हीटिंग, दिस कैन बी डन जस्ट बाय हीटिंग but in case of monocarboxylic acid, but in case of monocarboxylic acid, very high temperature will required, very high temperature will required. Therefore to, yes, this can be done just by heating, but in case of monocarboxylic acid, very high temperature will required. Full stop. Therefore to reduce the temperature, therefore to reduce the temperature, carboxylic acid is heated with base. Therefore to reduce the temperature, carboxylic acid is heated with base. सिर्फ बेस नहीं बोला हूं, हीटेड विथ बेस, हीट, राइट। सिर्फ बेस डाल के छोड़ देंगे तो नहीं होगा, बेस डाल के छोड़ देंगे तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा और बस सॉल्ट प्लस वाटर बन के रहेगा, राइट। हीटेड विथ बेस और ब्रैकेट लिखे मोस्टली सोडा लाइम, मोस्टली सोडा लाइम। जो भी बात बोले हैं उसको यहां देखिए, मैंने क्या बोला कि विदाउट बेस भी एक काम हो सकता है, ठीक है एवरीवन, लेकिन वेरी हाई टेम्परेचर रीजन। अगर यहाँ देखिएगा, अगर मार्फोलॉजी मैकेनिज्म का अगर बात करते हैं तो नहीं था कि सर ए एच यहाँ आ गया, माइन्यूटली अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ए एच कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ। इसका मतलब है कि कौन कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, एक बॉन्ड ए ब्रेक हुआ होगा और ए बॉन्ड ए ब्रेक हुआ होगा, राइट। इसका मतलब डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कितना बॉन्ड ब्रेक होता है, 2 बॉन्ड। वी हैव टू ब्रेक 2 बॉन्ड, कौन कौन सा, OH बॉन्ड एंड RC बॉन्ड। कौन कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा एवरीवन, OH बॉन्ड एंड RC बॉन्ड। RC मतलब वहां पे C कौन सा C है, कार्बोनाइल कार्बन वाला C, राइट। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दोबारा डील नहीं करूंगा, ऐसा नहीं कि यू आर वेटिंग फॉर कि अच्छा एसिड में भी आएगा, ये अल्केन में आ गया ना, सारा कहानी यहाँ पे ख़त्म। होता ये है ये यहाँ से जब हीट करते हैं, देखिए पहले मैकेनिज्म आया होगा या पहले बना होगा, पहले भाई ये हो जाता है, उसको हम लोग रीजन एक्सप्लेन करते हैं, राइट। तो रीजन क्या रहा होगा, CO2 निकला है, इसका मतलब ये लोन पर यहाँ से आकर इसको पुश आउट किया होगा, राइट। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि अगर ये लोन पर यहाँ से आकर इसे पुश आउट करेगा, ये बहुत ड्रास्टिक सिचुएशन है, नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। क्यों, क्योंकि आप बोल सकते हैं सर आपने तो बताया था आर नेवर बिहेव एज लिविंग ग्रुप, आर नेवर बिहेव एज है, तो भाई वहाँ पे मैं बोला था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, सब्स्टिट्यूशन डिसोसिएशन रिएक्शन है, राइट। कोई इसके बाद कुछ आ रहा है क्या एक्स्ट्रा में, इट इज़ काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन नॉट सब्स्टिट्यूशन, इज इट राइट। एनीवे फिर भी तो यहाँ से ये जब लोन पर यहाँ आएगा तो कार्बन बिकम्स पेंटावैलेंट, जो कि होगा नहीं, तो इसको यहाँ से आउट करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे कौन इसे पुश आउट कर रहा है, न्यूट्रल ऑक्सीजन का लोन पेयर। और जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करने के लिए यहाँ से क्या रिलीज होगा, फास्ट H+, और यहाँ से क्या जाएगा R-, R- H+ बिकम्स व्हाट,
RH, ठीक है, ये बन जाएगा RH। लेकिन फिर भी नहीं लगता कि थोड़ा ड्रास्टिक सिचुएशन है? ड्रास्टिक क्यों? कि टेम्परेचर शुड बी वेरी हाई, और इतना हाई एक मिनट, इतना हाई टेम्परेचर पे देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि यहाँ इसके अंदर का CC बॉन्ड भी ब्रेक कर जाए, और जो काम लो टेम्परेचर पे हो सकता है किसी रीजन से, तो इसके लिए अब सर खुद से हम लोग को क्या करना है, तो मैंने पहले ही लिखवा दिया ना कि विदाउट टेम्परेचर भी हो सकता है, बट उसके लिए वेरी हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है। तो मोस्टली इसको हम लोग किसके साथ लेकर हीट करते हैं? बेस लेकर हीट करते हैं। बेस में भी कौन सा? मोस्टली सोडा लाइम। ओके एवरीवन, तो ये करेक्ट मैकेनिज्म नहीं है, तो जस्ट मैं बताया कि विदाउट टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है, इसको हटाएं। अब इसका मैं मैकेनिज्म ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या देखिएगा, बातों को समझिएगा पहले, ठीक है। अगर हम लोग NH लेते हैं, क्या OH बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको हीट करने का रिक्वायरमेंट होगा, या जस्ट बाय एसिड बेस रिएक्शन खुद से ब्रेक हो जाएगा? ये एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। जैसे ही यहाँ पे बेस को डालेंगे तो एक बॉन्ड तो एफर्टलेसली ब्रेक हो जाएगा, कौन सा? OH बॉन्ड, जस्ट बाय एसिड बेस रिएक्शन, इज इट राइट? तो OH बॉन्ड ब्रेक होने का टेंशन खत्म। नेक्स्ट अब इस यहाँ के बाद एवरीवन, अगर यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन में, यहाँ देखिएगा, रुकिएगा, यहाँ पे एसिड में सिर्फ NH डाल के छोड़ देंगे, और अगर हीट नहीं करते हैं और लाइम भी नहीं लेते हैं, तो सॉल्ट बनकर रिएक्शन रुका रहेगा, करेक्ट ना? लेकिन अगर यहाँ पे मैं फोर्स कर रहा हूँ कि लाइम लेकर हीट कर रहे हैं, क्या लेकर हीट कर रहे हैं, तब आगे बढ़ना है, नहीं तो यहाँ पे रुके रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल ऑक्सीजन है या O- है, और ऑक्सीजन का, न्यूट्रल ऑक्सीजन का लोन पेयर का डोनेटिंग पावर, पुश आउट करने का कैपेसिटी, और O- का पुश आउट करने का कैपेसिटी, किसका पावर ज़्यादा रहेगा यहाँ से इसको आउट करने का? दो सिचुएशन आपके सामने है। एक सिचुएशन ये था जहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको आउट कर रहा है, राइट, और एक सिचुएशन ये है जहाँ पे ऑक्सीजन का माइनस इसको आउट कर रहा है। किसमें मच फास्टर रहेगा? इसमें ज़्यादा पावरफुल रहेगा, राइट। B ग्रेटर देन A, ये किसका मैं पावर दिखाया हूँ? पावर ऑफ पुश आउट ऑफ R बाई O ऑक्सीजन, राइट। भाई बना क्या? ये क्या बना बाहर जाकर? R- और आउट क्या हुआ? CO2। पहला ऑब्जेक्टिव, in decarboxylation of carboxylic acid in presence of soda lime, what is your intermediate? आपका इंटरमीडिएट क्या है? कार्बन आयन। और यहाँ पे वाटर भी तो निकला है इस स्टेप में, कौन सा रिएक्शन हुआ है? तो यहाँ पे एक तो एडवांटेज आपको मिल गया कि OH बॉन्ड को बिना हीट किए हुए ब्रेक करना पड़ा है, राइट, लास्ट में कंक्लूड करेंगे। और यहाँ के बाद R- से हम लोग क्या है, तो ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, पूछा जाएगा डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, व्हाट इज योर इंटरमीडिएट? तो इंटरमीडिएट इज कार्बाकटायन या कार्बानायन? कार्बानायन, राइट। और भाई कार्बन पे निगेटिव है और वहाँ पे वाटर है, और तो ये हो गया हाईएस्ट बेसिसिटी जोन, राइट। क्या यहाँ से वाटर से H+ ले लेगा और क्या बन जाएगा? RH। ये तो अमोनिया से भी H+ ले लेता है, ये तो वाटर ही है। अमोनिया जिसका बेसिक कैरेक्टर है उसको भी एसिड बनाता है, वाटर तो कम न्यूट्रल फॉर्म का है, राइट।
और RH बनने के बाद रिलीज क्या करेगा, OH माइनस। वाटर से क्या लेगा, H प्लस। ठीक है, तो ये हुआ कंप्लीट मैकेनिज्म। ठीक है, हाँ हाँ, नहीं बोलिए बोलिए, मैं उसी को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। यस, और हीट में भी लाइम लेकर। अब मैं इसको दो रिएक्शन से आपको ऐसे दिखाता हूँ ताकि आपको पता रहे कहाँ पे करना क्या है, राइट। मतलब कैसे सोचना है। सिंपली स्टूडेंट यहाँ देखिए, और कुछ भी नहीं बोला रहेगा, तब क्या कीजिएगा, खुद से तो हीट नहीं ना मानेंगे, राइट। सिर्फ आपको एसिड बेस रिएक्शन करके रुका रहना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर ये लिखा रहेगा सोडा प्लस लाइम और साथ में हीट, सोडा प्लस लाइम और साथ में क्या, हीट, तब कहाँ तक पहुँचना है, अल्केन तक। और नेक्स्ट इसको हटाएं, अगर ये पार्ट लिख लिया तो इसमें एक और चीज़ दिखाता हूँ। समटाइम्स ऐसा भी रहेगा कि मान लेते हैं कि आप सोडियम एसीटेट या सोडियम कार्बोक्सिलेट बनाए हुए हैं, राइट। यहाँ तक बना के आपको दिया गया, अब सिर्फ बोला गया आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए लाइम लेकर हीट, तब क्या बनाइएगा, RH। समझ गया ना। सोडा लाइम लेकर एक साथ काम कर रहे थे, उसका मतलब भी तो यही था, पहले सोडा बाद में लाइम लेकर हीट करना, राइट। मतलब अगर सॉल्ट बना के रेडी हैं और लाइम लेकर हीट कर रहे हैं, इसका मतलब अल्केन वाला स्टेप छूटा हुआ था। तो इतना तरीके से आएगा। अब आपको पकड़ना है करना क्या है, करेक्ट। ठीक है, लिखिए नीचे नोट करके। फ्रॉम एबव मैकेनिज्म, जो मैंने मैकेनिज्म ड्रॉ किया, फ्रॉम एबव मैकेनिज्म it is very clear that R minus is the intermediate, R minus is the intermediate. अब यहाँ पे बताना है इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा या फास्ट होगा, वेरी गुड। तो भाई यहाँ देखना है R के अंदर कोई एक ग्रुप है जो एक्सेप्टर है, करेक्ट। R के अंदर एक क्या है, ग्रुप है जो एक्सेप्टर है। क्या एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। और R के अंदर एक ग्रुप है जो डोनर है। और दोनों में पूछा जाएगा इज ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। क्या पूछा गया, इज ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। किसमें फास्ट रहेगा और क्यों फास्ट रहेगा, A ग्रेटर देन B, राइट। रीजन सर इसका इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ये रहेगा, राइट। और इसका इंटरमीडिएट क्या रहेगा, आप सब लोग सुन पा रहे हैं मेरे बात आवाज़ को। तो भाई इसमें और इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल, ए मोर स्टेबल। अरे इसी दिन के लिए तो पढ़ाया गया था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। और जिनको नहीं पढ़ाया गया उनको पढ़ाया जाएगा। बस जिनको नहीं पढ़ाया गया वो बस इतना जानते रहे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अपना अमाउंट ऑफ चार्ज रिड्यूस करना चाहता है फॉर बेटर स्टेबिलिटी, ओके। न्यू बैच का स्टूडेंट सुन पा रहे हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल चाहे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो या निगेटिव चार्ज पार्टिकल हो, फॉर बेटर स्टेबिलिटी अपना अमाउंट ऑफ चार्ज ज़्यादा करना चाहेगा या कम करना चाहेगा, कम करना चाहेगा। तो निगेटिव चार्ज को कम कौन करेगा, एक्सेप्टर।
और ज़्यादा कौन करेगा, डोनर। तो इस कहाँ पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा, इसमें यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे कम रहेगा, तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसका स्टेबिलिटी कम रहेगा, राइट। इसका मतलब अभी कार्बन आयन नहीं भी पढ़ाया हूँ तो एक लाइन में बस आपको हिंट दे दिया, कोई भी चार्ज पार्टिकल फॉर बेटर स्टेबिलिटी अपना अमाउंट ऑफ चार्ज कम करना चाहता है तो कार्बन आयन को कौन कम करेगा, एक्सेप्टर। और ज़्यादा कौन करेगा, डोनर। तो कार्बन को स्टेबलाइज कौन करेगा, एक्सेप्टर। डीस्टेबलाइज कौन करेगा, डोनर। इज इट राइट। क्या बनेगा, सबसे पहले प्रोडक्ट बताइए। इसका मतलब समझ रहे हैं ना कि सेम यहाँ पे ये ले लिए, क्या बनेगा भाई, दोनों बोलना है, मीथेन एंड CO2। क्या समस्या है, राइट। तो ये तो एग्जाम में हो जाएगा ना कि क्या बनेगा, बट मेरा क्वेश्चन नहीं था कि क्या बनेगा, मेरा क्वेश्चन था दोनों में से रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा। कैसे काम चलेगा रोशन कुमार। तो ऐसा ही आंसर देना है, कुछ भी बोलना है, ईज ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन, राइट। अगर मुझे आंसर देना रहेगा तो मैं टीचर का बात को मानूंगा, पहले इसका इंटरमीडिएट बनाऊंगा, इसका इंटरमीडिएट CH3 माइनस और इसका इंटरमीडिएट CH3CH2 माइनस। इज इट राइट। विच इंटरमीडिएट आर मोर स्टेबल, दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे एक डोनर लगा, इसके लिए यहाँ पे एक प्लस आई का काम करेगा, हाइपर कंजन करेगा या प्लस आई। क्या निगेटिव चार्ज के साथ हाइपर कंजन होता है, नहीं होता है, राइट। तो इसके लिए इसका कौन सा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को भाई पकड़ के रखो एकदम सब लोग, इसके लिए यस प्लस आई, राइट। तो प्लस आई इसको स्टेबलाइज करेगा या डीस्टेबलाइज करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा, इज इट राइट। तो मोर स्टेबल। यहाँ देखिए, अब मैं बोर्ड और इंट्रेंस का बताता हूँ, सिर्फ ए पूछे बोर्ड का क्वेश्चन, ए बात पूछ लिए इंट्रेंस का क्वेश्चन, राइट। मैं ए पार्ट, ए बात तो मैकेनिज्म का पार्ट का हो गया ना, ऊपर ऊपर भी निकल सकते थे, ये बन गया, आर मैच लगा देना है, ये भी बात होगा, करेक्ट। इसको हटाएं। अब इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। क्या लिए हुए हैं,
मोस्टली सोडा लाइम ही लेते हैं, ठीक है। क्या बनेगा वो पहले लिखिए, सेम रिएजेंट यहाँ पे, राइट। एंड सेम रिएजेंट यहाँ पे, मतलब इसमें भी सोडा लाइम हीट, सोडा लाइम हीट। क्या बनेगा एवरीवन? ये पूरा तो आर का काम कर रहा है, करेक्ट ना? क्या ये आंसर लिख दे? वेदांग, वो आपको मैं बायोमोलिकुल्स भेज नहीं पाया, मैं दिमाग से। कब है एग्जाम आपका? अच्छा, तब तो कोई बात ही नहीं है। ऑल द बेस्ट। अभी के टाइम पे इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ बताइए? कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है ऐसे बाय द वे? ऐसे तो मैं पूरा प्लेलिस्ट फाइल ही शेयर कर दिया हूँ, राइट। लेकिन सर उसको फ़ायदा क्या है, इतना वीडियो होगा उसमें? नहीं, लाइव में जो क्लास हो जाता है उसको बैठ के वीडियो देखना पॉसिबल है? मैं तो देख के खुद का ही डर जाता हूँ, वीडियो इतना सारा रहेगा तो। देख सकते हैं, लेकिन डबल ट्रिपल टाइम लग गया ना। चलिए, प्रोडक्ट तो लिख लिया एवरीवन। ए भी आर का काम करेगा, ए भी आर का काम करेगा, ए भी आर का काम करेगा। लेकिन इन तीनों में ईज ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन का ऑर्डर क्या होगा? ईज ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन, व्हाट इज द ऑर्डर सर? ओके, इसमें यहां पे निगेटिव बनेगा, इसमें यहां पे निगेटिव बनेगा, राइट। इसमें यहां पे निगेटिव बनेगा, करेक्ट ना? तो ए का इंटरमीडिएट क्या रहेगा? ए का इंटरमीडिएट रहेगा दिस वन, करेक्ट। बी का इंटरमीडिएट ठीक है ना एवरीवन। और सी का इंटरमीडिएट, सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट कौन सा? बी का। इसको ए डैश बोलिए, इसको बी डैश बोलिए, और इसको सी डैश बोलिए। देखिए तो जहां पे क्लोरीन है उसी कार्बन पे निगेटिव है, राइट। यहां देखिएगा, दिस निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज बाय कौन सा फैक्टर? माइनस आई ना। कौन सा फैक्टर? माइनस आई, राइट। यहां पे कौन सा फैक्टर? माइनस, नहीं नहीं नहीं, माइनस आया थोड़ा सा, माइनस एम भी। इसमें एक बैक बॉन्डिंग मैं बताया था, ओल्ड बैच को तो पक्का बताया होगा, CCl3 और CF3 माइनस में। इसमें पी पाई डी पाई थोड़ा होता है, ये माइनस एम जैसा भी बिहेव करता है। छोड़िए, माइनस आई से ही हम काम चला लेते हैं, अगर कन्फ्यूज है तो। सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई तो बी में ऑपरेट होगा, राइट। इसमें आप लोग को नजर आ रहा है? ओके, तो बी डैश ग्रेटर देन A dash greater than C dash. This is the order of stability of carbon ion, is it right? तो जो इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा वही क्या रहेगा? ईज ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन का ऑर्डर रहेगा। इसका मतलब B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन C, ईज ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना? इसको हटाएं। चलिए, आज के लिए इतना ही, कल एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम क्या ऑनलाइन देना हो रहा है या ऑफलाइन?